कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने अष्टावक्र का आज का प्रसंग महाभारत से लिया है। महाभारत में अष्टावक्र की कथा वर्णित है, उसी से स्वामी जी महाराज ने ये प्रसंग लिया है। महर्षि घोड़ हैं, उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती है। महर्षि आचार्य भी हैं, रोज रात को वेदों का अध्ययन करते हैं। सुबह अनेक शिष्य उनके पास आते हैं, उन्हें वेद पढ़ाते हैं। ये उनका नियम न जाने कब से निभ रहा है। आज जब शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं, एक आवाज सुनी, पिताश्री आप रात भर वेदों का अध्ययन करते रहे, लेकिन इस वक्त आप गलत पढ़ा रहे हैं। महर्षि को बड़ा अजीब सा लगा, कौन है ये उदंड, ये आवाज कहां से है। इधर उधर झांका, कोई दिखा नहीं। शिष्यों के सामने मुझे अपमानित कर रहा है, मुझे गलत बता रहा है। मैं आचार्य हूं, विद्वान हूं, कौन है ये। खोज करने पर नहीं दिखा। पुनः आचार्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया, जारी रखा। पुनः आवाज आई, पिताश्री आप गलत पढ़ा रहे हैं, ये सही नहीं है, ये शास्त्र के अनुसार नहीं है। थोड़ा गंभीर हुए, देखा तो पत्नी के गर्भ में उन्हीं का बच्चा है, जो ये सब बोल रहा है। अच्छे बाप, ज्ञानी बाप होते गर्वित महसूस करते। मेरा पुत्र गर्भ में ही इतना ज्ञानी है, मेरे से अधिक। लेकिन ऐसा नहीं माना, अपमानित माना। अतएव कहा, तो गर्भ में ही पुत्र टेढ़ी बेढ़ी बातें करता है, जा 8 अंगों से टेढ़ा हो जा। अष्ट वक्र, 8 अंगों से पिता के शाप से पुत्र
टेढ़ा हो गया है। अष्ट 8 वक्र, जिसके 8 अंग विकृत हैं, टेढ़े मेढ़े है, अष्टवक्र। कहते हैं पुत्र में समर्थ था, पिता के शाप को निरस्त कर देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। मानो पुत्र बाप जैसा नहीं है। आगे है, शाप स्वीकार किया, 8 अंगों से टेढ़ा पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने से पहले ही अष्टवक्र राजा जनक की सभा में एक बंदी नामक महापंडित से परास्त होके तो उन्हें जल समाधि दे दी गई थी। ही वॉज नो मोर। अष्टवक्र थोड़े बड़े हुए हैं, मां से सारी कहानी सुनी। पिताश्री को वापस लाऊंगा, अष्टवक्र ने कहा। आज घिसटते घिसटते जो कथा आपने पढ़ी है, राजा जनक की सभा में चले गए, जाके बत्ती को चैलेंज किया, मैं तेरे से शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूं। जितने भी यहां महापंडित बैठे हुए हैं, उनसे कोई भी मेरे से शास्त्रार्थ करने को तैयार हो तो आए। बीच की बात आपने पढ़ी, चमार घोषित किया, टेढ़े मेढ़े अंगों को, काले रंग को देख के हंसे सारे के सारे सभासद ब्राह्मण। तो अष्टवक्र जी महाराज ने इन सबको चमार कह दिया। जो चमड़ी देखे वह चमार। उपदेश भी पढ़ा साधु। अष्टवक्र गीता नामक से प्रसिद्ध है जो उपदेश आपने पढ़ा। बंदी से शास्त्रार्थ किया, बंदी हार गया। वह महापंडित जो हर एक को हरा रहा था और जल समाधि दे रहा था, दिलवा रहा था, अष्टवक्र से हार गया है। अष्टवक्र ने कहा, राजन, आपके नियमों के अनुसार बंदी को जल समाधि दी जाए। जो हारेगा उसे जल समाधि दी जाती, जैसे मेरे पिता को व अन्य ऋषियों को। बंदी हाथ जोड़ के दोनों के सामने खड़ा होकर कहता है, राजन, मैं वरुण का पुत्र हूं। मेरे पिताश्री ने यज्ञ करना था, वहां पंडितों की जरूरत थी, वहां ऋषि मुनियों की जरूरत थी। यज्ञ की सफल संपन्नता के लिए मैं एक एक करके सभी को भेज रहा था। कैसे कैसे महात्मा हुए, कैसी कैसी करनी उनकी, कैसी कैसी सिद्धियां उन लोगों के पास। राजन, मेरे पिताश्री का यज्ञ संपन्न हुआ है, सबके सब ऋषि लौट रहे हैं। अष्टवक्र से कहा, बेटा तेरा पिता भी लौट रहा है। पिता लौटे, अन्य ऋषि मुनि लौटे। अष्टवक्र की इस कृति को देखकर सबने आशीर्वाद दिया। बेटा सामने नदी है, इसमें जाके स्नान कर। स्नान किया, सब अंग ठीक हो गए। ये तो ही साक्षी महर्षि महामुनि अष्टवक्र की कथा। परसों साधक में एक पत्र आया दिल्ली से किसी देवी को। लिखती है, मैंने व्रत लिया था,
20,000 रोज का जाप करूंगी, सुबह शाम ध्यान में बैठूंगी। मेरे से एक दिन भी नहीं निप पाया। कारण लिखती हैं, कई वर्षों से अपनी सहेली के कहने पर मैंने बहुत स्वाध्याय किया। मुझे ज्ञान में रुचि हो गई। यहां की उपासिका, मैंने अष्टवक्र गीता पढ़ी, मैंने गुरु गीता पढ़ी, वेदांत के अनेक ग्रंथ पढ़े। मुझे नींद नहीं आती थी। इतनी लगन, वह तो लगन कहती है, मैं तो कहूंगा कि इतनी व्यसनी हो गई वो स्वाध्याय के प्रति। स्वाध्याय बिना रहा न जाता था। रात को उठ उठ के दोपहर पढ़ती। इतनी चिट्ठी पढ़ी तो कुछ मेरे भाव भी उठे होंगे भीतर। शाबाशी भी दे रहा था, मन ही मन सोच रहा था क्या हुआ होगा इसके बाद। तो अगले ही 2-3 पंक्तियों में लिख दिया कि इस वक्त मैं इतनी भ्रांत हूं, मेरे अंदर प्रश्न ही प्रश्न है। मेहरबानी करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पत्थर का उत्तर मैंने दिया। ब्रह्म विद्या देवियों, सज्जनों, न पुस्तकों से मिलती है, न ही पत्थर व्यवहार से। भगवान श्री गीता जी में फरमाते हैं, पार्थ, संतों महात्माओं की चरण शरण में जाओ, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। तेरे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। जाके उन्हें बार बार नमस्कार कर, उनकी सेवा कर, उनके चरण चूम, उनकी चरण रज बन, तो वे तुम्हें ज्ञान देंगे, कल्याणकारी ज्ञान। अभिमान देने वाला ज्ञान तो देवी पुस्तक में भरा पड़ा है। पढ़ते जाओ और अभिमानी होते जाओ। उत्कृष्टता देने वाला ज्ञान। पोस्ट कार्ड लिखता हूं, सो थोड़ी पंक्तियों में लिखा, देवी, जिस लगन से तूने ज्ञान उपार्जन के लिए स्वाध्याय किया है, इसी लगन से यदि तूने राम नाम जपा हुआ होता तो तेरी बहुत यात्रा आज तक तय हो गई होती। इस वक्त तेरी स्थिति बहुत दयनीय है। तेरे अंदर भ्रांतियां ही भ्रांतियां हैं। ये भी तो ज्ञान है। इस ज्ञान को क्यों नहीं पकड़ा? मुख से जपिए राम और हाथ से करिए काम। स्वामी जी महाराज का देवी कितने संक्षिप्त शब्दों में महाज्ञान। इस ज्ञान को क्यों नहीं पकड़ा? तो किस ज्ञान के पीछे पड़ गई है? और उस ज्ञान ने तुझे भ्रांतियों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। अभी भी मेरी बात मान। मैं तेरे से प्रार्थना करता हूं, उन पुस्तकों को बंद कर। फजूल में स्वाध्याय रूपी भूसा अपने अंदर क्यों भर रही है? सीधा साधा मार्ग है हमारा, सरल मार्ग है। जरूरत है तो विश्वास एवं श्रद्धा पूर्वक चलने की। शायद बहुत ही सरल है, इसलिए इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता, इसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। हनुमान जी का मंदिर, मां का मंदिर
जितनी कठिनाई से पहुंचा जाता है उतनी अधिक श्रद्धा उस मां के प्रति और हनुमान जी के प्रति। यहां कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए शायद विश्वास और श्रद्धा इतनी जल्दी बनती नहीं है। सबसे साक्षी निवेदन है, इस देवी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने, कोई उनके आर्य समाजी मित्र थे, उस वक्त छोटे होते होंगे आयु में, उन्हें कहा था, काका अधिक स्वाध्याय करने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत कर लिया। जगह जगह से दूध इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, मैंने दूध भी इकट्ठा किया, गर्म किया, उसे उबाला, उसे ठंडा किया, दही जमाया उसका, और उसके बाद मैंने नवनीत निकाल के आप लोगों को दे दिया हुआ है। अधिक स्वाध्याय के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, उस नवनीत का, उस मक्खन का सेवन करो, बाकी सब कुछ मैंने कर रखा हुआ है। वाह स्वामी जी महाराज, कैसे आपका दिया किया हुआ हम चुका सकेंगे। साफ शब्दों में कहा हुआ है, मैंने सारों का सार आप लोगों को निकाल के दे दिया है, बस सिर्फ उसका सेवन करना है। इस सार को पचाने वाला कोई कोई, छाछ पीने वाले बहुत। जब दूध को मथा तो मक्खन भी निकला तो छाछ भी। हम सब छाछ पीने वाले ही हैं, भौतिक लाभ लेने वाले हैं हम, वास्तविक का ग्राहक तो कोई कोई। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।